नमस्कार बच्चों। हमने पहले भी पढ़ा था कि कई प्रकार की एनर्जीज़ होती है। जैसे हमें पता है सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, या बहुत अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब कई प्रकार की एनर्जी होती है। और ये भी पता है कि एक एनर्जी को आप दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या तो हम ये भी कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर हम एक हीट एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हीट एनर्जी क्या है? तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी आती कहाँ से? तो एनर्जी जब आपने फील किया होगा, जैसे कि आप सपोज़ बर्फ़ या आइस को जब टच करते हो तो आपको बर्फ़ ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप बर्फ़ को टच करोगे तो हीट जो है वो आपके हाथ में से बर्फ़ में जाएगी। मतलब हीट ट्रांसफ़र हुई कहाँ से? हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस में। इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। या तो आप कोई गर्म चीज़ को टच करोगे तो आपको फील होगा कि आपके हाथ को गर्म लगा है। क्यों? क्योंकि आपका हाथ ठंडा है, पर जो गर्म चीज़ को आपने टच किया है तो वहाँ से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह से आप हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर कंडीशन है कि वो ऑलवेज़ जो हीट फ्लो होगी वो हॉट सब्सटेंस से या हॉट टू कोल्ड रीजन में ही ट्रांसफ़र होने वाली है। ये जो हीट है उसके यूनिट आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हीट की एनर्जी यूनिट जो है इट इज़ एनर्जी, तो उसका यूनिट आप जूल भी लिख सकते हैं, या हम लोग कैलोरी में भी लिख सकते हैं, या अर्ग भी लिख सकते हैं। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बिगेस्ट यूनिट जो है वो है कैलोरी। हमें पता है कि 1 कैलोरी इज़ नथिंग बट 4.18 जूल्स। तो दिस इज़ अ यूनिट ऑफ हीट। अब हीट एक्चुअली आपको माइक्रोस्कोपिकली समझना है, तो कैसे समझेंगे? तो सपोज़ मैं गैस ले लेता हूँ, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होते हैं वो रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। जब वो हीट एनर्जी गेन करते हैं तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी या ट्रांसलेशन एनर्जी मतलब ट्रांसलेशन मोशन या वाइब्रेशनल मोशन या तो हम कह सकते हैं रोटेशनल मोशन वो बढ़ जाएगा। तो जब भी ट्रांसलेशन या रोटेशन या हम लोग कह सकते हैं वाइब्रेशनल मोशन बढ़ता है तो हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस ने हीट एनर्जी गेन किया है। कैसे? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको हीट एनर्जी को डिफ़ाइन करना है तो हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी सब्सटेंस ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशन या तो वाइब्रेशनल या तो रोटेशनल मोशन। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मतलब आपने रोटेशनल ट्रांसलेशन या वाइब्रेशन मोशन कम किया है, इसका मतलब उसमें से हीट एनर्जी निकल गई है। तो किसी भी चीज़ में जब हीट एनर्जी गेन होगी या तो लूज़ होगी तो देयर विल बी अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस। जो हमने अभी जो मैंने बताया है वो है गैस। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन या रोटेशनल मोशन। तो इस तरह से आप हीट एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो हीट एनर्जी कैन बी डिफाइंड इन वेरियस फॉर्म्स। ऑफ कोर्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द यूनिट इज़ 1 जूल। यू कैन राइट इट एज जूल, और या तो हम कैलोरी भी लिख सकते हैं या अर्ग। और जूल और कैलोरी के बीच में रिलेशन है, 1 कैलोरी इज़ 4.18 जूल्स। तो ये था हमारा हीट। अगर कोई पूछे कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है। मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना कोल्ड है या तो कितना गर्म है, ठंडा है या कितना गर्म है, उसका जो मेजरमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। सो इफ़ आई वांट टू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो हीट इज़ द यू कैन से अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी क्या है? यहाँ पर हीट एनर्जी क्या है? एज आई सेड, इट इज़ नथिंग बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी और एनी सब्सटेंस व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन और रोटेशनल मोशन।
वैसे ही टेम्परेचर को आपको मेजर डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस या तो कोल्डनेस। कितना सब्सटेंस हॉट है या कोल्ड है उसका हम जो मेजरमेंट करते हैं दैट इज़ नथिंग बट टेम्परेचर। तो इसको इस तरह से भी समझा सकते हैं कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो दैट इज़ नथिंग बट आवर टेम्परेचर। हीट का यूनिट हमने देखा था, इट कैन बी रिटन एज जूल या तो कैलोरी या यू कैन राइट डाउन अर्ग। वैसे ही टेम्परेचर का यूनिट आप लिख सकते हैं आइदर इन सेंटीग्रेड या तो केल्विन या तो यू कैन राइट डाउन यूनिट इन फ़ारेनहाइट्स। तो ये यूनिट जो है टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, दैट इज़ सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। जैसे हमने जूल और कैलोरी के में डिफरेंस देखा था कि कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 कैलोरी इज़ 4.18 जूल। वैसे ही हम इसमें भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे केल्विन को, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला है T डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में कितना हुआ, 20 प्लस 273 मतलब 293.313 डिग्री 15 डिग्री केल्विन। अगर टेम्परेचर यहाँ पर अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो केल्विन में कितना आएगा, इट इज़ -20 मतलब 253.15 डिग्री केल्विन। वैसे ही आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो केल्विन आएगा 273 डिग्री केल्विन। तो कोई भी सब्सटेंस होगा उसका अगर टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में पता है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं, जब टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन हो तब उसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वैसे ही आप फ़ारेनहाइट को भी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको रिलेशन पता होगा, आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, दैट इज़ T डिग्री फ़ारेनहाइट आई कैन राइट डाउन एज 32 प्लस 9/5 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिलेशन है अगर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो। जैसे कि सपोज एग्जांपल लेता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में ले रहा हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर T डिग्री सेंटीग्रेड 100 रखता हूँ तो आंसर आएगा 100 मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट है। पर अगर मुझे सपोज फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, जैसे T डिग्री सेंटीग्रेड, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर अगर 0 रखता हूँ तो फ़ारेनहाइट में आएगा T डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32। तो आप सेंटीग्रेड को भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते कह सकते हैं। उसका रिलेशन ये दिया है, दैट इज़ दिस विच इज़ गिवन। आपने देखा होगा नाइट्रोजन जो होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो 77 डिग्री केल्विन पे है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है 77 डिग्री केल्विन। तो सेंटीग्रेड में कितना हुआ, उसका टेम्परेचर बहुत कम है। अगर आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो नाइट्रोजन है वो गैस फॉर्म में है, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। पर उसको लिक्विफाई अगर करते हैं मतलब ठंडा करते हैं, उसमें से हीट एनर्जी ले लेते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 77 डिग्री केल्विन है। अगर उसको मुझे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, T डिग्री केल्विन हमें पता चल गया कि इट इज़ 77, तो हम लिखेंगे 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। सो T डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, 77 माइनस 273.15 एंड दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड। तो ये देखोगे तो ये वैल्यू आपकी जो है वो नेगेटिव में आएगी। और ये अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो 273 तो ये वैल्यू जो आएगी वो है -196.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब हुआ कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए -196 डिग्री केल्विन। पर अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर करूँगा तो इट विल बी इन गैसियस फॉर्म। जो एटमॉस्फेयर में जो गैस फॉर्म में होता है वो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, वो लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में उससे ज़्यादा टेम्परेचर।
तो इस तरह से आप केल्विन को सेंटीग्रेड में या तो सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट।